नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश, फिर हाजिर हूं एक सच्ची कहानी लेकर। आज की कहानी अलेक्जेंडर ट्रेविस की है। ये कहानी मैं इसलिए बना रहा हूं, इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था कि अलेक्जेंडर पर कहानी सुनाइए। अलेक्जेंडर ट्रेविस और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच में क्या हुआ था? गर्लफ्रेंड ने इतनी बेरहमी से अपने बॉयफ्रेंड अलेक्जेंडर ट्रेविस को क्यों मारा? 27 बार चाकू से हमला की। पहले तो गोली मारी, उसके बाद 27 बार चाकू से हमला की। इतना नफरत क्यों भर गई थी गर्लफ्रेंड के अंदर? अलेक्जेंडर ट्रेविस भी काफ़ी प्यार करता था और जोड़ी, जो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम जोड़ी था, वो भी काफ़ी प्यार करती थी। लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि दोनों के बीच इतना नफरत हो गई? यूट्यूब पर ये स्टोरी उपलब्ध नहीं है इस समय, काफ़ी कम वीडियोज़ हैं, और भी वीडियोज़ जो हैं वो इंग्लिश में हैं। तो आज की इस स्टोरी को मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगा, अलेक्जेंडर ट्रेविस और इस जोड़ी की ये स्टोरी को। लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था कि अलेक्जेंडर ट्रेविस के ऊपर स्टोरी बनाइए, इसलिए मैं इस स्टोरी को सुना रहा हूँ। स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा डीपली रिसर्च तो नहीं कर पाया, लेकिन स्टोरी को शॉर्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश पूरी करूँगा। आपको अब किसके ऊपर नई कहानी चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए, किस अपराध पर चाहिए, हॉरर चाहिए, क्राइम चाहिए, रोमांटिक चाहिए, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी पहले आपको बता दें क्या होगा कहानी में। एक गर्लफ्रेंड ने अपने प्रेमी की हत्या पहले उसके साथ शावर में कई फ़ोटो ली। यानी जो गर्लफ्रेंड थी और बॉयफ्रेंड दोनों शावर में खूब नहाए, फ़ोटो लिए, संबंध भी बनाए, खूब मस्ती की। फिर उसके सिर पर गोली मार दी। गर्लफ्रेंड ने उसके सिर पर गोली मार दी, यानी अपने बॉयफ्रेंड के। उसका मन इतने में ही नहीं भरा, यानी गोली मारने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड के शरीर पर 27 बार चाकू घोंपा, उसका कान काट लिया। साल 2013 में दोषी गर्लफ्रेंड को आजीवन जेल में रहने की सजा सुनाई गई। क्रिमिनल हिस्ट्री के इस क्राइम सीरीज में आज इस हत्या की पूरी कहानी आपको बताएंगे। ऐसी हत्या जिसने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया था। तस्वीरों के जरिए आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। गर्लफ्रेंड का नाम जोडी एरियस है और प्रेमी का नाम ट्रेविस अलेक्जेंडर। यह अमेरिका के एक राज्य कैलिफोर्निया की रहने वाली थी लड़की। जो जोड़ी लड़की थी वो कैलिफोर्निया की रहने वाली थी, अमेरिका में, और उसको फोटोग्राफ का काफ़ी शौक था। ट्रेविस मार्केटिंग सेल्समैन था, यानी जो उसका बॉयफ्रेंड था वो मार्केटिंग का एक सेल्समैन था, और दोनों अलग अलग राज्यों में रहते थे। वो कैलिफोर्निया में रहती थी और ये मोसा में रहता था। जो बॉयफ्रेंड अलेक्जेंडर था वो मेसा के एरिज़ोना में रहता था। सितंबर 2006 में लास वेगास में कार्यक्रम में दोनों की मुलाकात हुई और नए रिश्ते की यहीं से शुरुआत हुई। दोनों आपस में अचानक, यानी कोइंसिडेंटली, एक कार्यक्रम में मिले और दोनों के बीच प्यार हो गया। यहीं से इस रिश्ते की शुरुआत होती है। रिश्ते की शुरुआत होती है, यानी फ़ोन नंबर से बातचीत शुरू हो जाती है और रिश्ता तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। 5 महीने में इन लोगों ने मेल, यानी ईमेल के जरिए 80,000 से ज़्यादा ईमेल भेज दिए एक दूसरे को। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। उन्होंने आधिकारिक तौर पर फरवरी 2007 में डेटिंग शुरू की थी, लेकिन सिर्फ 5 महीनों के बाद उनके रिश्ते में दरार आ गई और ट्रेविस ने जोड़ी से कहा कि उनका रिश्ता और ज़्यादा नहीं चल सकता। यानी दोनों काफ़ी लंबे समय तक आपस में फ़ोन पर बात किए, ईमेल भेजे। 5 महीने में ही 80,000 से ज़्यादा ईमेल एक दूसरे को भेज चुके थे। दोनों का रिश्ता काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। फिर दोनों जब डेटिंग शुरू किए 2007 में, उसके बाद 5 ही महीने के बाद जो अलेक्जेंडर था वो जोड़ी को कहा कि हमारा ये रिश्ता और ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इसके बाद जोड़ी काफ़ी टेंशन में रहने लगी, यानी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो काफ़ी उदास और काफ़ी टेंशन में रहने लगी। जोड़ी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। अपने रिश्ते के टूटने से जोड़ी बहुत परेशान थी। 2 साल बाद अपनी दादी के साथ रहने के लिए कैलिफोर्निया वापस चली गई। यानी वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेसा में रहती थी, फिर वो अपने राज्य कैलिफोर्निया अपनी दादी के पास वापस वहाँ पर चली गई। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। 2 महीने बाद जोड़ी ने एक बार फिर एक कार किराए पर ली और ट्रेविस को देखने के लिए मेसा फिर चली गई। यानी जोड़ी प्यार में इतनी पागल थी कि वो वापस अपने बॉयफ्रेंड से मिलने और देखने उसके दूसरे राज्य चली गई। मेसा वापस अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आ गई। उसने कार की टंकी फुल कराई। 4 जून 2008 को कपल ने आखिरी बार संबंध बनाए और एक दूसरे की तस्वीरें भी ली।
कुछ दिनों बाद ट्रेविस के साथ काम करने वाले लोगों ने उनसे संपर्क करना चाहा। यानी जो ट्रेविस के दोस्त थे, अलेक्जेंडर ट्रेविस के जो दोस्त थे, वो उसे खोजने लगे। यानी जहाँ काम करता था, जो उसके दोस्त थे, अचानक अलेक्जेंडर गायब हो गया। तो उसके दोस्त परेशान हो गए, उसे खोजने लगे कि अलेक्जेंडर कहाँ चला गया। फिर तब दोस्त उसके घर पहुंचे तो देखा कि पूरे घर में खून बिखरा है। ट्रेविस को 25 कैलिबर बंदूक से गोली मारी गई थी। ये वही बंदूक थी जो कुछ महीने जोड़ी के दादा दादी के घर से चोरी हो गई थी। ट्रेविस के घर में वॉशिंग मशीन में एक टूटा हुआ कैमरा मिला। साथ ही खून से सने कपड़े थे जिन्हें धो के रखा गया था, यानी जो धो के बाद में रखा गया था। पुलिस को जोड़ी और ट्रेविस की कई तस्वीरें भी मिली। जोड़ी से कड़ी पूछताछ की गई। पहले तो उसने ट्रेविस के घर पर होने से इनकार कर दिया, लेकिन जब सबूतों से सामना हुआ तो उसने अपनी कहानी बदल दी। उसने दावा किया कि 2 बदमाशों ने ट्रेविस की हत्या कर दी और उस पर भी हमला किया। लेकिन पूछताछ में जोड़ी टूट गई, यानी उसकी गर्लफ्रेंड। आखिरकार कब तक कोई छुपाएगा। पुलिस रिमांड पर है तो पुलिस लगातार एक ही सवाल घुमा फिरा कर पूछती है और आखिरकार जोड़ी टूट गई। उसने ट्रेविस पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और कहा कि रात में ट्रेविस ने उस पर हिंसा का हमला किया था और इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस में, यानी अपने आप को बचाने के लिए उसने उसको मार दिया। कोई आदमी अपने आप को बचाने के लिए, चलो गुस्से में वो बंदूक मार दी तो एक बार मारेगी, लेकिन बाद में 26 बार चाकू से हमला करना, ये कुछ अलग था। लेकिन कोर्ट ने 2013 में जोड़ी को आजीवन जेल में रहने की सजा सुनाई। उसको तो उम्र कैद हो गई, गर्लफ्रेंड को, और ट्रेविस तो मर ही चुका था। ये प्यार का अंत हो चुका यहीं। लेकिन आखिरकार ये राज अभी तक सामने नहीं आया कि ट्रेविस गर्लफ्रेंड जोड़ी ने आखिरकार अलेक्जेंडर को क्यों मारा। जोड़ी का तो बस इतना ही कहना है कि वो घरेलू हिंसा के चलते, अपने सेल्फ डिफेंस के चलते उसने अलेक्जेंडर को मार दिया। क्या ये सच है? सच तो नहीं लगता, क्योंकि अगर आदमी अपने आप को बचाने के लिए किसी को मारता है तो उसको ढकेलेगा या उसके ऊपर किसी चीज़ से वार करेगा। कोई बंदूक मार देगा, चलो बंदूक भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मारता है, गोली तो गोली मारेगा, वो मर जाएगा, उसको छोड़ देगा। लेकिन इतनी क्या नफरत थी कि गोली मारने के बाद 26 बार उसके शरीर पर चाकू से हमला किया गया। ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही है। इस पर एक बार और हम इस पर विस्तृत एक बार कहानी जरूर बनाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक सच्ची कहानी के लिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली कहानी आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।